चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.3। क्या दिया गया है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी, मतलब किसी एपी का फर्स्ट 22 टर्म का सम फाइंड आउट करना है, मतलब एस 12 का वैल्यू फाइंड आउट करना है, मैथमेटिकली लिखा जाए। इन विच डी मतलब कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज 7 एंड 22nd टर्म मतलब T22 का वैल्यू दिया गया है दैट इज इक्वल टू 149। लेकिन एनसीईआरटी लिखता है T12 लिखो या तो फिर A12 लिखो, बोथ आर सेम सेम। चलिए तो सबसे पहली बात देखो, इस एपी का डी तो मालूम है लेकिन फर्स्ट टर्म नहीं मालूम है, तो हम लोग को सबसे पहला उद्देश्य रहेगा ए मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी को फाइंड आउट करना। तो देखो फर्स्ट टर्म को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, देखो nth टर्म ऑफ एपी Tn इज टू लिखा जाता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मतलब T22 का वैल्यू ले सकते हो a प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू a प्लस 21d। मतलब मैं यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो T22 का जो वैल्यू दिया गया था दैट इज गिवन ईयर 149, और T22 को लिख सकते हो a प्लस 21d का वैल्यू लिख सकते हो आप 149। अब चलो देखो तो यहाँ से लिख सकते हो आप a प्लस 21 इंटू डी, इसका वैल्यू 7 इजकल टू लिख दिया जाए 149, मतलब a प्लस 147 इजकल टू 149, मतलब यहाँ से a का वैल्यू लिखा जा सकता है 149 माइनस 147। देयरफॉर वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ a इज 2। चलिए में जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 149 माइनस है ना 147 दैट इज इक्वल टू 2, मतलब इस एपी का फर्स्ट टर्म, इस एपी का फर्स्ट टर्म जो होगा a का जो वैल्यू आ गया वो 2 हो जाएगा। नाउ इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तब आपसे क्या बोला गया है, तो देखो इसके बाद की कहानी देखा जाए तो देखो बोला गया है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म, मतलब S12 का वैल्यू, S22 एक्चुअली 12 नहीं 22 का वैल्यू पूछा गया था, तो सो S22 इजकल टू लिख सकते हो आप, लिखा जा सकता है ना एन इजकल टू, एक्चुअली में एन इजकल टू लिखा जाता है n/2 इंटू a प्लस एल, मतलब n/2 इंटू a प्लस T22 भी आप समझ सकते हो। चलिए तो इस रिलेशन को इस है ना इस रिलेशन को यहाँ पे यूज किया जाए तो S22 इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप 22/2 इंटू लिखा जा सकता है a प्लस T22, a प्लस T22 लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ से देखो तो ये 11 टाइम्स कैंसिल आउट हो गए, तो 11 इंटू a कितने, मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज 2 प्लस T22 यानी कि इस एपी का 22nd टर्म दैट इज 149, मतलब 11 इंटू लिख सकते हो आप 151, मतलब 151 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे 151 मल्टीप्लाई करो तो 1661 लिखा जा सकता है। सो है ना कहा जा सकता है कि 1661 यानी कि इस एपी का 22 टर्म का सम होगा 1661। दिस इज आवर राइट आंसर।